पत्थरों से मुतालिक इल्म की सीरीज का दूसरा पत्थर है नीलम। फकीरी को बादशाहत में बदलने वाला ये पत्थर आपकी फकीरी को बादशाहत में बदल देगा। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिक, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। नीलम पत्थर के बारे में जो कुछ भी इल्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया वो सब कुछ ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आइए सीखते हैं। इंतहाई साफ और शफाफ पत्थर है नीलम। इसे उर्दू में नीलम और अंग्रेजी में सफायर कहते हैं। अगर असल पत्थर मैसर आ जाए तो दुरूद शरीफ के सदके ये बहुत सौ को बहुत सारा फायदा पहुंचा सकता है। इसकी अफादियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कदीम तरीन कुतुब में इसका जिक्र मौजूद है। नीली रंगत और अपनी खूबसूरती की वजह से ये पत्थर नीलम कहलाता है। अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़े प्यार से और बड़ी खूबसूरती से बनाया। नीलम पत्थर के बारे में हमारी टीम ने कुछ लिखा है, आप भी सुनिए। नीलम का तो रंग और ढंग ही निराला है। रब ने इसमें खूबियों को क्या खूबी से डाला है। पहनेगा इसे जो शख्स वो शख्सियत बन जाएगा। पा लेता है वो सब कुछ जो पहन ले इसे एक बार दुरूद पाक पढ़कर। तभी तो रब ने इसमें आसमानों और समंदरों का रंग भी डाला। इस पत्थर की बेहतरीन इकसाम कश्मीर, तिब्बत, सलोन, बर्मा में आम तौर पर मिलती है। इसकी मोस्ट कॉमन इकसाम के अंदर स्याही माइल नीलम, सफ़ेदी माइल नीलम और सुर्खी माइल नीलम एक होता है, जो कि इसके जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है सुर्खी माइल भी अपने असर देता है। पुराने ज़माने के जो जौहरी हैं वो इसे सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से पहचाना करते थे, जौहरदार नीलम और दानेदार नीलम। ये दोनों तरीक़ों से पहचाना करते थे। पुराने जो कदीम ज़माने का कोई अगर जौहरी मेरी वीडियो अगर देख रहा है तो इस बात को ज़रूर पहचानता होगा। इसमें आबी, खाकी और आतिशी अनासिर तीनों तरह के अनासिर मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसे मशवरे के बगैर नहीं पहनना चाहिए। मशवरे के लिए, मालूमात के लिए, ऑथेंटिक तस्दीक शुदा अगर नीलम आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे मुआवनीन सुबह से लेकर रात तक आपकी मुआवनत के लिए मौजूद हैं। पूरी दुनिया में घर बैठे बैठे अगर मज़ीद किसी भी पत्थर के बारे में मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कीजिए roshniCenter.com। वहाँ पे तमाम ही पत्थरों के बारे में तफसीली बातें, बहुत सारी मालूमात पहले से हमने रखी हुई है। जिस वक्त सूरज की रोशनी नीलम पत्थर में पड़ती है तो पहनने वाले पर ये नीले रंग के एक असरात डालती है, जिसके बाद दौलत और शोहरत का एक जुनून है जो उस पर तारी होने लग जाता है। खुद ब खुद ही वो ये दौलत और शोहरत और जितनी भी कामयाबी हैं उसकी तरफ राग़िब होने लग जाती हैं। एक वाहिद पत्थर नीलम ही ऐसा ही अजीब व गरीब इसमें क्वालिटी है कि जितना वो हजम में छोटा होगा वज़न में उतना ही ज़्यादा होगा। किसी को बेऔलादी हो, औलाद जो है वो बात नहीं मानती हो, या तालीम का मसला हो, औलाद से मुताल्लिक जिस किसी को जो कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए ख़ास एक नुस्खा नीलम के लिए तैयार कर लीजिए। पानी के अंदर पूरी रात भर नीलम पत्थर को आपको रखना है। सुबह को उठकर इसे धूप में रखना है। पूरी रात भर रखने के बाद सुबह को 1 घंटा आप धूप में रखने के बाद इस पानी को आप नीलम को आप निकाल लेंगे। अब इस पानी को पिलाएं उस बच्चे को, या उस घर में छिड़कें, या उस बिस्तर के आसपास जहाँ पे उस बच्चे का मामला था। कोई बच्चा किसी परेशानी में है, किसी का जहन काम नहीं करता, कोई बिगड़ चुका है, रास्ते से अगर भटक चुका है, उस बच्चे को ये पानी ज़रूर पिलाएं। असली नीलम की ये पहचान है कि उसके ऊपर जिस वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है तो नीले रंग की बहुत ही खूबसूरत शुआएं उसमें से फूटने लग पड़ती हैं। जब भी नीलम पत्थर खरीदें तो याद रख लीजिए, ये जो जौहरी बन के बैठे हैं ना, नकली जौहरी, करते क्या हैं कि बिलोर और कांच के टुकड़े के अंदर, शीशे के अंदर जो रंग डाल देते हैं नीले रंग का, उससे पता ही नहीं चलता कि इंसान की नज़रों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। इसके बहुत ही कोई माहिर शख्स होगा ना, वो ही इससे बता सकता है कि भाई कि ये असली है या नकली है। अल्लाह ताला आपको शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से और जाल साजों की जाल साजी से बचाए। नीलम पत्थर को पहनने से कम हिम्मत शख्स भी बहादुर और ताकतवर बन जाता है। इसको पहनने वाला अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता रहता है। बुजुर्गों से मैंने सुना है कि नीलम पत्थर पहनने वाले पर जादू टोना भी कभी असर नहीं करता। ये पत्थर पहनने वाला अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब में अपना सही बुलंद मकाम हासिल करने लग पड़ता है। इसे पहनने वाले के जहन पर और कल्ब पर शैतानी बदअसरात असर नहीं करते। ये पत्थर खुशबख्ती की अलामत कहलाता है, इसलिए कि इसे पहनने के बाद कोई भी शैतानी चीज़ या कोई भी हासिदों का हसद आप पर असर नहीं करता। ये पत्थर पहनने वाले को अगर सही तरीके से अगर रास आ जाए तो फ़कीर को भी शहंशाह बना देता है।
یہ پتھر جمعرات کے روز پہنا جائے تو زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور اس پتھر کو پہننے کے بعد یا اللہ ہو یا حق ہو یا علیم، جو شخص ظہر کی نماز کے بعد پڑھے گا وہ کبھی بھی مفلسی اس کے اوپر طاری نہیں ہوگی، کبھی بھی کسی بھی تنگی کے اندر نہیں آئے گا۔ وہ شخص بلندی اور عروج پائے گا جو سورہ تغابن پڑھے گا۔ اس پتھر کو پہننے والا شخص جو سورہ تغابن پڑھے گا رات کے کسی پہر اندھیرے میں بیٹھ کر، اسے اللہ تعالیٰ دن کی روشنی میں نور عطا کرے گا اور لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتا چلا جائے گا، عروج اور وقار اور بلندی پاتا ہی چلا جائے گا۔ اس پتھر کی بیش قیمت ہونے کی، قیمتی ہونے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ دنیا کی، برطانیہ کی جو سب سے بڑی جو ملکہ ہے نا، اس کے تاج میں یہ پتھر لگا ہوا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نیو یارک کے کسی میوزیم میں سب سے جو قیمتی ترین جو نیلم ہے اس کی ایک قسم موجود ہے۔ بس ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پتھر کسی کو کچھ نہیں دیتا، جو دیتا ہے بس اللہ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی پتھر لیکن پھر بھی پہنے تو ہر کام کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، برکت کا بس یہی ایک ہی نسخہ ہے۔ بس نیت یہ کریں کہ اس کو پہننے کے بعد اگر آپ کو کوئی فائدہ اگر ہوگا تو بس وہ فائدہ اللہ ہی دے رہا ہوگا۔ یہ ویڈیو پتھروں سے متعلق معلومات کی تفصیل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگلے پتھر کے بارے میں معلومات کے لیے اگلا ویڈیو دیکھیے۔ roshnicenter.com پر دعا کے اور استخارے کے فارم رکھے گئے ہیں، آپ چاہیں تو جا کے وہاں جا کے فارم بھریے۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ roshnicenter.com پہ کہاں جانا ہے، کیا ان سا فارم بھرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا نام، اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنے مختصر سا مسئلہ بھی لکھیے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ بس میرے بغیر بولے ہر ویڈیو میں جا کر اپنا نام اب دعا میں ضرور دلوایا کر، ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیا کرو جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔